वृंदावन की पावन धूल में बसे राधा और कृष्ण के नाम का गुणगान करता मेरा मन आज फिर उसी मधुर प्रेम की महक में खो जाता है। जहाँ यमुना के तट पर बांसुरी की तान गूंजती है और राधा के पग चिन्ह धरती को भी स्वर्ग बना देते हैं। हे राधिके तुम्हारे बिना कान्हा अधूरे हैं और कान्हा बिना तुम जैसी भक्तों की सांसें भी अधूरी हैं। उस नीले रंग में रंगे श्याम सुंदर की झलक जब मन के मंदिर में दिखाई देती है तो लगता है जैसे सारी दुनिया ठहर गई हो, जैसे समय थम गया हो और केवल प्रेम की अग्नि जल रही हो। प्रेम जो तपस्या भी है, भक्ति भी है, समर्पण भी है और परमानंद भी। हे राधे तुम वो शीतल छाया हो जो कृष्ण के हर भाव में बसे हो, तुम वो मुस्कान हो जो शाम के अधरों को सुशोभित करती है। तुम वो स्वर हो जो उनकी बांसुरी को अर्थ देते हैं। तुम्हारे बिना वो संगीत भी अधूरा है जिसने तीनों लोगों को अपनी मधुरता से मोहित कर रखा है। जब गोपियां प्रेम से तुम्हारा नाम जपती है तो कान्हा का हृदय खिल उठता है जब कृष्ण बल खाकर तुम्हारी लीला का वर्णन करते हैं। तो वृक्षों की पत्तियां भी नृत्य करने लगती हैं, हवा भी मीठी हो जाती है और धूप भी सोने जैसी चमक उठती है। हे श्याम तुम्हारी आंखों की चंचलता जैसे बालकपन से ही प्रेम का संदेश देते आई है। तुम्हारी शरारतों ने संसार को सिखाया कि प्रेम केवल गंभीर नहीं होता, वो खेल भी है, हंसी भी है, राग भी है, रंग भी है और तुम्हारी हर मुस्कान में राधा का नाम छिपा है। मानो तुम दोनों दो नहीं एक हो, दो शरीर एक आत्मा, दूसरों की एकता। दो नदियों का एक सागर में मिल जाना ही राधा कृष्ण है। श्रद्धा और भक्ति का शाश्वत मेल है जिसे ना समय तोड़ सका, न जन्मों का फेर बदल सका। इस धरा पर जब तुम दोनों रास रचाते थे तब चंद्रमा भी ठहर कर तुम दोनों को निहारता था सितारे भी झिलमिलाकर। तुम्हारी लीला के साक्षी बनते थे और ब्रज की मिट्टी भी गौरव से भर उठती थे। राधे तुम्हारा प्रेम कृष्ण के लिए केवल आकर्षण नहीं था, वह त्याग था, वह निष्ठा थी, वो संपूर्ण समर्पण था। और इसी समर्पण ने तुम्हें जगत की आध्यात्मिक महारानी बना दिया। तुम्हारे चरणों की वंदना करने मात्र से भक्तों का जीवन पवित्र हो जाता है और कृष्ण के नाम का उच्चारण करते ही मन की गहन रातों में भी उजाला भर जाता है। जैसे तुम दोनों ने हमें सिखाया कि प्रेम में अधिकार नहीं होता, ममत्व होता है। प्रेम में अपेक्षा नहीं, दयालुता होती है। प्रेम में मांग नहीं, आत्मदर्शन होता है। और यह सब तब संभव है जब मन में राधा कृष्ण के प्रति अटूट आस्था हो। जब आंखें बंद हो और हृदय में श्याम का नयन मनोहर रूप उभर आए। जब कानों में कोई आवाज न हो, केवल बांसुरी की अदृश्य धुन सुनाई दे। और जब आत्मा में राधा रानी का कोमल शांत निर्मल स्पर्श महसूस हो, तब समझ आता है कि सच्ची भक्ति क्या है, सच्चा प्रेम क्या है। और
सच्ची मुक्ति क्या है, यमुना किनारे जिस समय राधा और कृष्ण ने एक दूसरे को निहारा होगा, उस क्षण में ब्रह्मांड भी थम गया होगा। उनके प्रेम की ऊर्जा से हर प्राणी, हर तारा, हर संसार आलोकित हुआ होगा। आज भी जब कोई भक्त राधे राधे कहता है, तो कृष्ण उसके पास खींचे चले आते हैं। और जब कोई श्याम पुकारता है तो राधा की कृपा उस पर बरस जाती है साद्भुत प्रेम संसार में। और कहाँ मिलेगा ये प्रेम केवल कहानी नहीं, ये आत्मा का शाश्वत सत्य है, जो कभी समाप्त नहीं होता, कभी बिखरता नहीं, कभी थकता नहीं। राधे श्याम का प्रेम युगों युगों तक धड़कनों में बसता है। जैसे राधा के हृदय में कृष्ण का नाम अंकित है, और कृष्ण के हृदय में राधा का। हे नंद लाला, तुम्हारे चरण कमलों की एक झलक पाने को भक्त जन्म जन्मांतर तक तप सकते हैं। और हे वृंदावन निहारी राधे, तुम्हारे नयनों का एक आशीष संसार के हर दर्द को मिटा सकता है। यही वो प्रेम है जो जीवन को अर्थ देता है। यही वो संबंध है जिसे कोई विरह भी तोड़ नहीं सकता। कोई दूरी तो नहीं सकते, कोई रोग भी टारा नहीं कर सकता। जो कि राधा कृष्ण केवल प्रेम ते पटी कन है। भारत वर्षा है तेल कमुई टेम की जब है, और शीतल का दान करती हुई मेरा मन आज थिरककार दर्द चरणों में छकता है। बार बार कहता है राग तुम्हारे दन श्याम है। और शाम बिजाता नहन कंदूरो है मेरे लिए पट्ट फेरो। हन बैमित नंजन होड़ जीवन खुद वित दमन खूबी हो। जय राधे जय श्याम जय